हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, 29 सितंबर 2022 को जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ है, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम भी बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अभी सबसे पहले ये है कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा आज एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, 2022 में जो विजुअल आर्ट का पेपर हुआ है उसको हम एनालाइज करें। देखिए, बाकी चीज़ें तो फाइनल आंसर की आएगी तो ही पता पड़ पाएगी, मैं पेपर भी तभी देख पाऊंगी और ढंग से उसका जो ऑप्शंस वगैरह, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग सोचा कि एक पेपर एनालाइज कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चंस याद हैं उन पे, तो वो अभी अपन करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस बार के पेपर के बारे में जो सुना है वो बता दूं कि पेपर का पैटर्न, देखिए एवरी एग्जाम में एनटीए चेंज करता है। एनटीए ने इस बार भी अच्छा खासा पेपर चेंज किया है, उसमें पेंटिंग्स काफ़ी सारी ऐड कर दी है। तो प्लीज़ अपने आप को अपडेटेड रखें। इस ईयर के पेपर को देख के आप जो नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको भी नॉलेज में रखें, पेंटिंग्स की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ऐसा पेपर चेंज किया है। लेकिन एक जो ड्रॉबैक दिखा है इसमें वो ये दिखा है कि इन लोगों ने पेंटिंग्स तो दी है लेकिन पेंटिंग्स को बहुत ख़राब पिक्चर क्वालिटी में ब्लैक एंड वाइट करके दिया है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए कि वो पेंटिंग किसकी है। देखिए, एक तरह को अगर पूरी कलर्ड फुड पेंटिंग जैसे हम लोग अपनी वीडियोस में देते हैं और पोस्टर्स में देते हैं, अगर हम जैसे नेट पे डिजिटल स्क्रीन पे फोटो दे रहे हैं तो एनटीए को क्या जा रहा है कि वो जब हमारा पेपर भी ऑनलाइन ही होता है और डेस्कटॉप पे ही हम देख रहे हैं तो उसमें हमारी कलर प्रिंटिंग देने में, कलर पेंटिंग देने में उनको आई डोंट नो क्या होता है, जो वो लोग इतने बेकार ब्लैक एंड वाइट और एकदम रफ पेंटिंग स्टूडेंट्स के सामने देते हैं तो वो पहचानने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जिस रूप में हमने पेंटिंग्स को देखा है, जो रूप में एनटीए एग्जाम में दे रहा है वो गलत है। तो बिल्कुल इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ करना चाहिए। मीन्स एक उनको शिकायत तो इस चीज़ की करनी ही चाहिए कि ये चीज़ गलत है। अगर आप विजुअल आर्ट्स, हम बिल्कुल मान रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमको पेंटिंग्स पे ही वो करना चाहिए, तो आपको पेंटिंग्स की क्वालिटी थोड़ी सी सही देनी चाहिए। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की तारीफ कर लेंगे, लेकिन ये एक जो ड्रॉबैक है वो है, तो उसको आगे लेके अपन लोग आज देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन याद है थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस करेंगे, बस नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए देखिए, पहले अपन लोग आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो पेंटिंग्स आई गई हैं, जो जो पेंटिंग्स आई गई हैं उसमें क्या। तो एक ये पेंटिंग दे दी गई थी दोस्तों, है ना, ये पेंटिंग दे दी गई थी और इसमें जो है वो आपको पूछा गया है कि ये पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन है। ठीक है, इस पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन है। तो ये भी अभी बहुत कलरफुल दिख रही है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट थी, ये पूरी चीज काली थी। ठीक है, तो ये जो है बचूस पेंटिंग है और इसका आर्टिस्ट पूछा गया था क्योंकि, तो कैरेवेजियो इसका आर्टिस्ट है। ठीक है, कैरेवेजियो आंसर आपका सही है। ठीक, अब दूसरी देखते हैं, दूसरा क्या है। तो ये जो मेन पेंटिंग्स आती है, आपको पता है ना, जो मेन हम बोलेंगे कि 5 क्वेश्चंस वाली आती है, तो 5 क्वेश्चंस वाले 5 + 5 10 अलग आए पेंटिंग्स और बाकी ये सेपरेट सेपरेट बहुत सारी पेंटिंग्स, आर्ट वर्क्स आए जिसका आर्टिस्ट पूछा गया है। तो थोड़ा सा आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। ये आ गया है, ये 5 मार्क वाले में आया था। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था, शायद क्या था कि इसका नाम क्या है। तो ये आपको सबको बता चुके हैं, क्लाउड गेट इसका नाम है, क्लाउड गेट इसका नाम है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था किसने बनाया है, तो अनीश कपूर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनाया था किस चीज से बना गया है, तो स्टेनलेस स्टील से बना गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसी पे था कि ये किस ईयर लॉन्च हुआ था, है ना, उसमें 2002 था, 2006 था, 2010 था और भी, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन ये 2006 में इसका ये स्थापित हुआ है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो था कि ये करेंटली ये कहाँ प्लेस्ड है, तो उसमें भी कंफ्यूजन था कि क्या था, लंदन था, पेरिस था और तीसरा क्या था, शिकागो तो था ही, और एक और था लंदन, पेरिस, शिकागो, न्यूयॉर्क था। तो बहुत कंफ्यूजिंग ये भी था, इसमें भी लोगों के आंसर गलत हुए। तो आपका सही आंसर इसमें क्या है, शिकागो। शिकागो में है ये, जब हमने अनीश कपूर जी का बर्थडे पोस्टर लॉन्च किया था उसमें ये चीज देख ली थी। ठीक है, तो ये आपके 5 तो ये क्वेश्चन है, छठा ये है, जितना मतलब हो पाएगा अपन उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। ये दूसरी 5 नंबर वाली पेंटिंग थी भैया, बहुत बार बताई है। अभी जो लास्ट में पेंटिंग्स की सीरीज थी, देखो कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। न्यू क्लासेस में जब मैं वीडियो वेस्टर्न आर्ट के बनाती थी तो सो मैनी बहुत लोग ऐसा कहते थे
कि मुझे जो नेगेटिव ड्रॉबैक आता था कभी कभी लोगों से या जो वॉट एवर आई डोंट नो, तो वो बोलते थे कि इतना डीप में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप PYQs पढ़ लेंगे अगर प्रीवियस ईयर के तो भी हो जाएगा। लेकिन इस बार के पेपर को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि पिछली का रटा रटाया आया है। आप कॉन्सेप्चुअली आप समझ के अगर चीजों को डीपली स्टडी करेंगे तो आपके लिए पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो इसी में हमने ओथ ऑफ हेरोटी पढ़ाया। हर पेंटिंग्स को इसलिए आपका वो बताते तो ओथ ऑफ हेरोटी नाम है, सबसे पहले तो इसका नाम ही पूछा था। ठीक है, तो ओथ ऑफ हेरोटी नाम है। ये तो आप लोग का अगर जिसने वेस्टर्न आर्ट पढ़ रखा है उनको तो इसमें एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दूसरा इसका मीडियम पूछा था, तो ये इसका ऑयल ऑन कैनवास है। देखो कहीं कहीं इसका ऑयल ऑन वुड पैनल भी है ना, और ये दोनों ही ऑप्शन में थे तो आई डोंट नो क्या सही होगा। ठीक है, वैसे ऑयल ऑन कैनवास जैसे विकिपीडिया और इनमें ये दिखाते हैं तो हो सकता है यही सही हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि ये किस आर्ट मूवमेंट से है, तो आपको पता है कि ओथ ऑफ हेरोटी बता चुके हैं कि नियो क्लासिज्म की सबसे पहली पेंटिंग है ये। ठीक है, नियो क्लासिज्म की, नवशास्त्रीयतावाद की। चौथा क्वेश्चन, तो किसने बनाई थी, तो वही जो फादर ऑफ नियो क्लासिज्म जिसने शुरुआत किया था, किसने, डेविड ने। तो डेविड द्वारा ये बनाई गई थी नियो क्लासिज्म की। और पांचवा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सुन के मजा आ गया मुझे कि ऐसा क्वेश्चन नेट में डिजर्व करना चाहिए। क्या कि वैसे मजा तो यूं आ गया, लेकिन अगर पेंटिंग कलर्ड आप देते कंप्यूटर में तो वो ज्यादा अच्छा लगता। वो आपको वो उस चीज पे गुस्सा भी आई कि यार पेंटिंग में ये तो पूरा काला दिख रहा था बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी पूछ लिया कि इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में जो आर्किटेक्चर है वो किस समय का है। देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है इसका। उसमें ऑप्शन था शायद गोथिक, रोमन और दो और थे समथिंग, है ना। तो जो उसमें आपको खुद को पता है, सामने आपको दिख रहा है कि आपको ये डोरिक स्टाइल, डोरिक है दूर से, तो हाँ, तो डोरिक स्टाइल में आपका पिलर है। आपको हमने पूरा रोम का आर्किटेक्चर पढ़ाया, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो गोथिक में पिलर नहीं होते, गोथिक में बड़ी बड़ी विंडो होती हैं, कलरफुल एटमॉस्फेयर होते हैं, लेकिन पिलर जो है वो ग्रीक रोम के का ही पहचान है। तो ये जो सीधा सीधा है, ये सीधा सीधा इसका आर्किटेक्चर, इसका आंसर आपका रोमन ही हो जाता है। ठीक है, तो ये जब अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमको ये चीज समझ आ जाएगी। फिर आई थी ये, देखिए कितनी महान पेंटिंग। ठीक है, इसको भी पूरा काले में दे दिया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक कारण है बहुत अच्छा। देखो ये जो हॉन्टेड फेस है, और एक ऑप्शन में तुमने दे दिया कि पेंटिंग गुस्टाव क्लिम्ट पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया एडवर्ड मंक भी पूछ लिया। अब मंक में भी जैसे भयानक चेहरे होते हैं, तो अगर जो सिर्फ चेहरों को देख रहा है, ये डेकोरेशन और पार्ट को नहीं देख पा रहा था उस स्क्रीन में, तो उसने एडवर्ड मंक कर दिया। और आप लोग भी गलत नहीं थे दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि क्यों गलत होंगे? क्योंकि वो प्रॉब्लम हुई है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि वो चीज सही नहीं थी। तो ये जो है गुस्टाव क्लिम्ट की पेंटिंग है। और फ्रीजेस ही कुछ फ्रीजेस करके ऐसा कुछ सीरीज है इनका, ये उसकी पेंटिंग है। तो इनसे एक चीज ये पूछ ली थी। ठीक है, गुस्टाव क्लिम्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आए हुए हैं ये, इसने भी सबको हिलाया थोड़ा सा। ये एक दे दिया था आपको और पूछा था कि ये किसका है। ठीक है, तो ये इसका है जिसको इस बार का हीरो बन गया है, ये जेफ कून्स। बहुत बार आए हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन में इनका ऑप्शन और गया है। ठीक है, तो ये रैबिट है, उनके द्वारा बनाया गया। इसमें भी इतना कंफ्यूज किया, रैबिट, सिटिंग रैबिट, दो चार नाम, पर वो अच्छा लगा मुझे कि बिल्कुल वो नेट का पेपर है, ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये रैबिट उनके द्वारा बनाया गया है। ये वाला क्वेश्चन बस उसका आर्टिस्ट पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया कि ये क्या है, तो आप तो सब देख के अटली पटली डिलीशियस अमूल कर देंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि अमूल कहाँ की कंपनी है। ठीक है, तो दो तीन चीज, एक मदर डेयरी प्रोडक्ट दिया था, एक शायद क्या का था, क्या बोला था, केरला का कुछ प्राइवेट लिमिटेड था, और तीसरा जो है वो गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात की जो कंपनी है अमूल एक्चुअली वो था। तो वही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, गुजरात वाला ये इसका आंसर है। तो ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छा लगा। ये आ गया, ये लोगो आ गया, और पूछ लिया कि कोई सी जापानी कंपनी है भैया, और इसके किसका लोगो है ना, तो उसमें सुजुकी था, निजान था, मित्सुबिशी था, और एक और कोई सा था। तो ये जो है जापान की मित्सुबिशी,
इसका है, ठीक है, मित्सुबिशी करके जो है इसका है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट में भी बढ़िया एकदम शानदार वो दिया था। ये फोटो नहीं आया था दोस्तों, पर ये देख रही थी तो मैंने कर लिया। क्राइस्ट द रेडमीर जो कि ब्राजील में है, हमको देखते हैं आप लोग मूवीज में भी देखते हैं। तो ये इसके स्कल्प्टर पूछ लिए थे बस, और कुछ नहीं, यही पूछा है ना। तो स्कल्प्टर इसका जो है ऑप्शन में तो थे बहुत सारे, रियो डे जेनेरियो, ये जो स्कल्प्टर है ये फ्रेंच पेंट है और इन्होंने ये इसको फॉर्म किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आंसर आ गया था। एक ये पूछा था, ये फोटो में नहीं आया था, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर, हाँ ऐसा कुछ, वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर, ये स्कल्पचर किसका है ना। तो दो चार थे, एक इंडियन मूर्तिकार थे, बाला सुब्रमण्यम का था शायद, और दो तीन और थे। तो ये जो है अलेक्जेंडर आर्कीपेंको, जो क्यूबिस्ट पेंटर माने जाते हैं, ये पोस्ट क्यूबिस्ट स्कल्पचर उनका है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर आर्कीपेंको का और भी पिछले नेट में एक आध बार आया है जिक्र, क्या आया है कि ये कौन से आर्ट मूवमेंट से एसोसिएट है, या पोस्ट क्यूबिस्ट से कौन एसोसिएट है, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी था, एक ही आ गई थी, बहुत बार बताई है आपको, है ना। इसका तो क्वेश्चन भी आया है, नेट में भी आया है, ईयर पूछ लिया, आपका मीडियम पूछ लिया, आर्टिस्ट पूछ लिया, तो ये दे दिया था बस, और इसका आर्टिस्ट पूछ लिया था। तो आप सबको पता है इसका आर्टिस्ट क्या है, जियान लोरेंजो बर्निनी। और ये क्या है, ये अपोलो एंड डेफने हैं, उन्हीं के आपका, है ना। क्वेश्चन नाम नहीं पूछा था, बट आप याद रखें, ठीक। और देख लेते, एक ये पूछ लिया था, ये शायद, है ना, ये क्या है, तो ये आपको सबको ये तो बहुत बार बताया है यार, कितनी बार, अभी 2 बार तो कृष्णा रेड्डी का भी अपन ने वो पोस्टर उसमें, तो ये कृष्णा रेड्डी का वर्क है, वर्लपूल। और कृष्णा रेड्डी किसके लिए जाने जाते हैं, विस्कोसिटी बोले तो कलर इंटेग्लियो जो होता है, विस्कोसिटी। तो ये पूछा गया था, इसका मीडियम पूछा था शायद, है ना। तो ये मीडियम इसका क्या है, विस्कोसिटी है, तो सही हो जाएगा, ठीक है। फादर ऑफ विस्कोसिटी भारत में यही है। तो अगर ये पता होता कि कृष्ण रेड्डी का है, तो अपने आप इसका आंसर हमको विस्कोसिटी समझ आने लगा, ठीक है। तो ये तो सब चीजें थी पेंटिंग वाली। अब थोड़े से जो अलग अलग क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत जो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारे आ गए थे डीपी रॉय चौधरी, है ना, और इनका पूछा था, 4 ऑप्शन थे कि किस में जाने जाते हैं। तो एक तो फर्स्ट उनका हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर के लिए। कुछ नहीं पता है तो इस चीज को आप सीधे ट्रायम्फ ऑफ लेबर से जोड़ो। ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो उनका की मूर्ति है, ब्रॉन्ज की है और मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर है, बाहर रखी हुई है। तो ये आपका हो गया पहला एक क्वेश्चन और, ठीक है। दूसरे आ गए थे डीपी राय चौधरी की बात याद करें तो राम किंकर बेज, इनका भी 4-5 ऑप्शन थे। पूछा था ये क्या क्या हैं, पेंटर थे, स्कल्प्टर, शायद आर्ट हिस्टोरियन भी, और प्रोफेसर, और एक ऑप्शन और होगा। तो कौन है आपको पता है, ये पेंटर हैं, स्कल्प्टर है और प्रोफेसर हैं, थे प्रोफेसर शांति निकेतन में, उनके बहुत स्टूडेंट्स रहे हैं। तीसरा रिपीटेड क्वेश्चन आया था सोमनाथ होर के बारे में। मैं आर्टिस्ट बता रही हूँ कौन कौन आर्टिस्ट आए थे बस इसलिए। कौन है, पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं और स्कल्प्टर हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इसी में दोनों तीनों, वो जो भी आया हो मुझे नहीं पता, बस ये जो चीज पता पड़ी है वो बता रहे हैं आपको। चौथा और कौन आर्टिस्ट लिखे हैं, जयंत पारिक। जयंत पारिक आए थे, बता चुके हैं। ये देखिए उनका भी अभी मैं देख रही थी कुछ स्टोरी हाइलाइट्स, देखा था कि इनका भी बर्थडे या कुछ एनिवर्सरी आई थी, तो हमने बात कर चुकी थी, है ना। बहुत अच्छे, अभी भी जीवित है ये आर्टिस्ट। और इनका भी 4 चीजें पूछी थी, पेंटर, प्रिंट मेकर, नहीं पेंटर शायद क्या पता, प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, म्यूरलिस्ट, ऐसा पूछा था। तो उसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, प्रिंट मेकर और म्यूरलिस्ट। काइट म्यूरल बहुत अच्छा बनाया है इन्हें, सिरेमिक के म्यूरलिस्ट बनाते हैं जयंत पारिक, है ना। और प्रिंट मेकिंग में तो है ही उस्ताद वो। 5वें आ गए थे हरेन दास,
ठीक है, हरेन दास को भी आपको पहले बता चुके हैं, पर उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कर दिया था, शायद 4-5 चीजें पूछी है उन्होंने, वुड ब्लॉक, वुड प्रिंट, वुड ब्लॉक और वुड एनग्रेविंग, ऐसा है ना कुछ था। फिर कोलोग्राफ, फिर सेरीग्राफ और फिर एचिंग लिनोकट समथिंग कुछ है ना। तो इसमें भी इनका वो पूछा है कॉम्बिनेशन। तो क्या कॉम्बिनेशन सही है, तो एक तो वुड ब्लॉक और दूसरा एचिंग। वुड ब्लॉक और वुड एनग्रेविंग के लिए वो जाने जाते हैं, और भी अनेक मीडियम में काम किया है, लिनोकट ने किया है। हो सकता है, देखिए ये तो है ही, उसके ऑप्शन में क्या जम रहा होगा उस समय, अभी आंसर की आएगी तो पता चलेगा, बट ये मेन मुख्य ये काम किया है उन्होंने। ठीक है, उसके साथ ये नहीं किया है, ये एचिंग किया है, लिनोकट। इनमें अब जो भी 1-2 ऑप्शन में होगा उसके साथ आप उसको सेट कर लेना। ठीक है, और आर्टिस्ट वाले लिखे तो थे मैंने, एक बार देख लेती हूँ। चलो आर्टिस्ट वाले तो और नहीं होंगे, अब अपन और देख लेते हैं। एक पेंटिंग आई थी, एक और पेंटिंग का मैं लेना ही भूल गई। एक पेंटिंग थी जिसमें डॉग था करके, वो लेना ही भूल गई। अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सबने शेयर किया तो देखा मैंने। तो वो पेंटिंग में कौन थे, रामकिंकर बेज भी थे, और कौन एक और रामकिंकर बेज थे, परितोष सेन थे, और शैलोज मुखर्जी थे, और एक और कोई थे। तो उसका जो आंसर है वो शैलोज मुखर्जी की पेंटिंग है। ठीक है, तो इसमें भी लोगों के साथ यही, मैंने जितनों से बात करी मुझे यही प्रॉब्लम हुई कि भाई हम पहचान ही नहीं पा रहे। आज शैलोज मुखर्जी की पेंटिंग थी लेकिन पूरी काली काली ऐसी, तो उसके स्ट्रोक्स ऐसे दिख रहे थे जैसे रामकिंकर बेज ने लगाए। तो वो भी एक, तो इन लोगों ने आर्टिस्ट को भी बहुत बढ़िया तगड़ा मिलते जुलते लोगों को दिया है कि ताकि व्यक्ति पहचान नहीं पाए, लेकिन आपको थोड़ी सी पेंटिंग की क्वालिटी सही देनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि पेंटिंग की कलर स्कीम से भी आर्टिस्ट को हम पहचान लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। और कलर्स का एक क्वेश्चन आ गया था, मतलब किसी कोई बिना पढ़े भी गया हो तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता है ये कौन कौन से हैं। आपका वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज, ये वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा आया था, तो और आया था, हाँ एक बढ़िया, ये भी एक बहुत अच्छा कंफ्यूज, अगर किसी को नहीं पता हो तो कंफ्यूज भी हो जाए। एलेक्जेंडर हंटर, ये कौन, इन्होंने मद्रास स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल की स्थापना कब की, आ गई मुझे। हाँ, मद्रास आर्ट स्कूल की स्थापना सबने पढ़ी है, लेकिन ये बीच में इनने ले आए ताकि आप कंफ्यूज हो। तो भैया मद्रास आर्ट स्कूल की जब भी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर हंटर द्वारा हुई थी। तो इसमें भी ऑप्शन थे 1850, 1854 और एक ऑप्शन और था जो 1847 था, कि अगर किसी को लगे कि भाई जब ऑफिशियली मद्रास आर्ट स्कूल स्थापित हुआ उससे पहले भी तो किसी ने, मतलब अलेक्जेंडर हंटर ने अलग से नहीं कर दिया, तो वो ये टिक कर दे। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही था आपका, वही 1850 ही था जब उसका मेन वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, हाँ फिर एक क्वेश्चन और था कि वराह की मूर्ति गुप्त पीरियड की कहाँ मिली है, तो बहुत ही कॉमन है ये, है ना, गुप्त पीरियड की जो भगवान वराह के अवतार में विष्णु जी की प्रतिमा है वो कहाँ मिली है, तो वो आपकी कहाँ मिली थी, उदयगिरी में मिली है। ठीक है, उदयगिरी जो आंसर था, बाकी ऑप्शन का जानकारी नहीं मिली है, जो ऑप्शन था वो बता रही हूँ आपको। फिर एक और क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया, 3 एस्थेटिक थ्योरी, इंपॉर्टेंट एस्थेटिक थ्योरीज कौन कौन सी, और 5 थ्योरी दे दी थी, है ना, क्या क्या है, 2 मिनट मैंने लिखी है, मैं देख लेती हूँ। फॉर्मलिज्म, इमिटेशनलिज्म, इमोशनलिज्म और आइडियलिज्म और सेमियोटिक। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये थ्योरी नहीं है, जो मुख्य 3 थ्योरी हैं वो ये मानी जाती है, फॉर्मलिज्म, इमिटेशन। तो ए बी सी आंसर आपका सही था। एक पूछा था पिक्सल क्या है, तो पिक्सल क्या है, एक सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इमेज, इमेज का एक सबसे छोटा पार्ट, किसी भी डिजिटल इमेज का, जो भी क्वेश्चन आया हो। ठीक, और आया था एक रिपीटेड क्वेश्चन, स्पाइन, 10 बार बता चुके हैं, 10 बार स्पाइन क्या होती है, तो ये जो होती है ये आपकी बुक की ये वाली चीज होती है,
ये आपकी अगर कॉपी बुक बनी है ये, तो इसकी ये चीज़, ये जो हाइट है आपको समझाया है बहुत बार, ये स्पाइन होती है, ठीक है। क्लिम पेंटिंग हो गई। एक चीज़ और आई थी, वेक्टर और रेस्टर काय में होते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन आए थे, ये फोटो वो फोटो ये फोटो, तो वो ग्राफिक और डिजिटल वाली चीज जो है, ग्राफिक इमेज और डिजिटल इमेज, ये सही है, ठीक है। और अभी तो इतनी ही याद आ पाई है, ठीक है, जो पूछा जिससे जो भी, एक दो चलो दो चार और है लिखे हुए हैं मैंने, सब जितने जितने लिखे हुए ना मैं लेके देख रही हूँ आपको। अब देखो, चौर पंचाशिका भी पूछ लिया था, चौर पंचाशिका ये किसकी अर्लियर स्कूल पे बनी है ऐसा, उस पे ऑप्शन है आपका मुगल। देखो जो देने वाले हैं ना वो भी देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैन, राजपूत, और चौथा क्या है लिखा है, बुद्ध। चौर पंचाशी का एक लव स्टोरी है, और इसको अर्ली राजस्थान पेंटिंग मतलब अर्ली मेवाड़, प्री मेवाड़ के समय यूज करते थे। किसका हिस्सा है, राजपूत पेंटिंग का। चलो, बनी ठनी कितनी बार आई हैं, फिर आ गई, क्यों, ये सब क्या स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि उन लोग को उस हिसाब से लेवल बनाना पड़ता है। तो ये किसके समय थे, तो आपको पता है सावंत सिंह के, ठीक है। किसने बनाया है, निहाल चंद ने, किशनगढ़ शैल, सब पता है। बर किससे रिलेटेड है, उसमें बहुत बार बताया आपको, बर किससे रिलेटेड है, मेटल से। ये आपको सब, ये अपन ने उसमें कर रखा था, क्या बोलते हैं अपने टेलीग्राम में, संक रिलीफ। संक रिलीफ मतलब इंटेग्लियो जैसा, अंदर धसावा ले ली, मतलब ऐसे रिसीव बनाई तो ये अंदर एनग्रेव की। ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है इजिप्ट में पाए गए हैं, ठीक है, इजिप्ट में पाए गए हैं। जबकि एक उन्हें इसमें भी बढ़िया एकदम वो शुंग पीरियड भी का भी ऑप्शन है, तो शुंग पीरियड भी एक क्या होती है, लो रिलीफ के, उससे लो रिलीफ आता है तो शुंग पे जाते, लेकिन ये संग रिलीफ है। फिर आते हैं, और क्या लिखा है, फिरोज मीनार। फिरोज मीनार कहाँ है, ठीक है, तो फिरोज मीनार कहाँ पे है, गौड़ वेस्ट बंगाल, गौड़ वेस्ट बंगाल। फिर देख लेते हैं और क्या लिखा है, हाँ बहुत बढ़िया, आपको कितनी बार, आपको शायद जब टाइमलाइन समझाई थी तो बताया था कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शुरुआत कौन से मूवमेंट से मानी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने बातों बातों में कितनी बार बना दिया कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी में, और सबसे पहला आर्ट मूवमेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का क्या था, क्यूबिज्म। आप अगर अपनी बुक भी देखेंगे तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लिखा होगा ना, तो उसके अगले से पहला पॉइंट क्यूबिज्म होगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, कोई अच्छी बुक होती है तो उसमें ये बताते हैं। एक आपका षडंग का भी आया था, षडंग में प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या होता है, या नहीं रुको, क्या था वो, ऐसा ही कुछ था, मुझे नहीं पता, मेरे को किसने बताया था कि प्रमाण ऑप्शन था, या वो रूप भेद प्रमाण, प्रमाण और प्रपोर्शन, ऐसे कि प्रपोर्शन क्वेश्चन में था, ये क्या पता प्रमाण ऑप्शन में था, पर मतलब यही कि प्रपोर्शन क्या होता है, प्रमाण, ऐसा कुछ था। षडंग से आया था, बस इतना पता है। और क्या लिखा, हाँ, सांप जो है सरपेंटाइन आया था। सरपेंटाइन किसका चिन्ह है, जैन के जो तीर्थंकर हैं उसमें पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ, महावीर, किसका साइन है, ठीक है। तो ये जो है पार्श्वनाथ जी का साइन है, जैसे कि सिंह महावीर जी का होता है, नेमिनाथ का शंख होता है, इस तरह का सांप जो है वो पार्श्वनाथ, आंसर आपका सही हो जाएगा। एक आया था कि रेनाइसेंस के मुख्य मूर्तिकार बताओ, तो उसमें जो है माइकल एंजेलियो और वरोचियो, इनका जो कॉम्बिनेशन था वो सही हो जाएगा, ठीक है। शायद बोल रहे बाकी कॉम्बिनेशन जम नहीं रहते, लियोनार्डो दा विंसी भी थे उसमें, रफेल भी थे, पर ये सही था, ठीक। और आए थे हमजा नामा। हमजा नामा की जो चित्रावली है वो कौन से दो पेंटर ने किया था, तो वही दो पर्शियन पेंटर जो हुमायूं लेके आए थे, क्या बोलते उसको, मीर सैयद अली, बसावन दासवन भी थे इस समय, मतलब इस ऑप्शन में, और ख्वाजा अब्दुस्समद, ठीक है। और तो क्या, बस
और दो चार वो चूज द करेक्ट में, वो चूज द करेक्ट क्या होता है, मैच द कॉलम में आ गया था, तो मैच द कॉलम में बोटिसेली का आ गया था बर्थ ऑफ वीनस, और क्या लिखा है मैसेचियो का ट्रिब्यूट मनी, ये सब आपको रटा चुके हैं। राफेल का डिस्प्यूट, विंसी का वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सब आ गए थे इनके, है ना, तो उसको मिलाना था आपने। और एक वो भी आया था संथाल फैमिली को लेकर भी आया था उनके भी ऑप्शंस में। अब वो बोल रहे हैं कि संथाल फैमिली आए और काय के आया है, कोई फ्लाइट शायद पीलू पोचकन वाला की वो भी आई है ना, जो जो याद आ रही है आपको वही बता रहे हैं, क्योंकि मैंने जब देखा तो टेलीग्राम पे 1000+ मैसेज पड़े थे, है ना, तो वो उसमें कौन सा क्या क्या जितना निकाल पाए उतना अपन ने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आपको जैसे क्वेश्चंस लगे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आंसर पूछ सकते हो। मैंने जितना अभी तक पढ़ा उसमें मैंने कोशिश की कि आपका ये एनालाइज करवा दे, बाकी चीज़ तो जब फाइनल आंसर की आएगी तो पता पड़ेगा। आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, जैसे ही आंसर की आएगी उसका अपन वीडियो दे देंगे। और क्विज, अगली क्विज देखिए, जिसका होप वो हो रहा है कि यार हमारा गड़बड़ गया या ऐसे, तो प्लीज़ ऐसे होप नहीं हारते। अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर्म आ जाएंगे और हमारी पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी। आप लोग तो वैसे ही नेक्स्ट डे से बोल रहे हो कि क्विज वापस चालू कर दो, तो वो चीज़ें वापस चालू होएगी और इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे वापस, तो बढ़िया है। पेपर की बात जैसे पेंटिंग्स वगैरह चीज़ बताई ना, तो ये होनी चाहिए, लेकिन बस वही है कि उसकी दूसरे पक्ष हमने ये भी सुना कि उसकी क्वालिटी ऐसी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट से भी खराब करी, तो ये गलत था। ठीक है, तो बस यही है, आप लोग प्लीज रिजल्ट का वेट करिए, धैर्य रखिए, और अगर कुछ भी और क्वेश्चंस लगते हैं तो मुझसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।